ओह गॉड! एसिडिटी, पेट दर्द। ये विंटर्स ना हमेशा इन विंटर्स में ज़रूर एसिडिटी होती है, पेट में ब्लोटिंग होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। क्यों होता है ये सब? विंटर्स में ही? आप लोग को भी जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं आपकी फिटनेस कोच वर्षा है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा गया आप लोग का विंटर? फ्रेंड्स, मैं तो आपको बता दूं कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि विंटर्स में बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है फ्राइड डिशेस। फ्राइड डिशेस लोगों का इतना ज़्यादा मन करता है ना खाने का, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा होता है। मौसम होता है खूबसूरत और बनती है फ्राइड डिशेस। तो हम लोग को हो जाती है एसिडिटी। एसिडिटी हो जाती है, अब तो उससे बचने के उपाय में ढूंढने पड़ेंगे ना। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे 5 फूड्स बताऊंगी जो आपको इससे बचा सकते हैं, और मैं आपको इसके रीजन भी बताऊंगी कि आपने ऐसा क्यों करा, अपनी सेहत को क्यों बिगाड़ा। अगर आपने अपनी सेहत को बिगाड़ लिया है तो मैं आपको बताऊंगी अपनी सेहत को आप कैसे दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सेहत को बिगाड़ लिया है ना, तो वापस से उसको ट्रैक में कैसे लाना है मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसको ट्रैक में कैसे लाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, विंटर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग की हो जाती है खराब लाइफस्टाइल हो जाती है, देर से उठ के फ्राइड चीज़ें खाना, ज़्यादा चाय पीना, और इससे हो जाती है हम लोग की एसिडिटी, और फिर होने लग जाता है हम लोग को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। देर देर में खाना हम लोग का होने लग जाता है शुरू, क्योंकि दिन होने लग जाते हैं बहुत छोटे हैं, तो हम लोग देर से खाना शुरू कर देते हैं। लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ सी जाती है। ये 3 महीने कैसे निकलते हैं कुछ मालूम नहीं चलता है। तो अगर आपने भी वेट गेन कर लिया है तो आपको ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए और जान जाना चाहिए कि आप ऐसा क्या करिए कि आप अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे ले आइए। अगर आपने कुछ वेट गेन कर लिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे ले आइए, ताकि आपका ओवर वेट ना हो जाए फिर से। क्योंकि आपने जितना भी वेट शेड किया है, अगर आपने वेट शेड किया है तो वापस आप ट्रैक में आ जाइए, और अगर आपने अभी तक वेट लॉस की डाइट स्टार्ट नहीं करी है तो शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप गलतियां करते हैं जिससे आपको एसिडिटी होने लगती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, ब्लोटिंग की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्या क्या आप ऐसा खा लेते हैं, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सबसे ज़्यादा खाने लग जाते हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि हम लोग की खराब लाइफस्टाइल हो जाती है, और उसके बाद हम लोग की हो जाती है खान पान की डाइटरी प्रॉब्लम्स, जो हो जाती है डाइटरी प्रॉब्लम से हम लोग क्या आ जाती है, मतलब कि हम लोग तला भुना बहुत खाने लग जाते हैं। डाइट हम लोग की पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। डाइट में हम लोग तला भुना खाने लग जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाने लग जाते हैं। हम लोग को इतनी ठंड लगती है ना, लगता है कि बस सब कुछ बना बनाया हम लोग को मिल जाए, हम लोग खा लें बस। तो हम लोग करने लग जाते हैं फिर ऑर्डर पे ऑर्डर। तो फिर ये होने लग जाता है हमारा वेट गेन का सबसे बड़ा कारण, और निकलना हम लोग चाहते नहीं है विंटर्स में रजाई से। तो फिर हमारा वेट गेन तो हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने वेट गेन कर लिया है तो वेट वापस से आप अपना ट्रैक पे ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये तो हमारे हाथ की चीज़ है, हमारे हाथ की बात है। बट अगर आप इसको शिद्दत से करना चाहें तो ही है। अगर आप अपनी सेहत को सीरियसली लेंगे तो ही आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी क्यों होती है, ब्लोटिंग क्यों होने लग जाती है? हम लोग तो वही चीज़ें खा रहे हैं जो कि सभी लोग खाते हैं, सभी लोग चीज़ें खाते हैं। बहुत से लोगों के देखिए बॉडी टू बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, किसी को ये सब चीज़ें सूट करती हैं, किसी को ये सब चीज़ें सूट नहीं करती। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि फ्राइड चीज़ें किसी को भी नहीं खानी चाहिए, बट देखिए हम लोग इंसान है, सबका मन करता है खाने का, तो इस मौसम में हम लोग खा सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने खाया पिया हुआ है ये सब, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको ये फिर से आप उसको अपने ट्रैक में सब सारी चीज़ें ला सकते हैं। तो आपने सबसे बड़ी गलती करी होगी कि पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपने किया होगा अपनी डाइट में, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर का इंटेक तो करना चाहिए, बट पहला फूड जो है फाइबर का इंटेक, जो हमारी बॉडी में ब्लोटिंग को पैदा करता है। ब्लोटिंग उससे हमारी, अगर हम ज़्यादा फाइबर का इंटेक करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हम फाइबर का इंटेक करने लग जाते हैं। फाइबर का अगर इंटेक आप, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि फाइबर का इंटेक कैसे करना है। फाइबर का इंटेक वो लोग शाम को भी करने लग जाते हैं, रात में भी करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमने कुछ भी खा लिया है, फाइबर में सैलेड्स खा लो और कुछ भी। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अगर आपने खाई हैं तो वो आपको पैदा करेंगे आपके पेट में ब्लोटिंग। उसमें कौन कौन सी सब्जियां आ जाती हैं? उसमें आ जाती है गाजर जैसे आ जाती है, उसमें आ जाती है पत्ता गोभी हमारी आ जाती है, उसमें हमारी आ जाती है फूल गोभी आ जाती है, और उसमें हमारे स्प्राउट्स भी आ जाते हैं। तो ये हमारी हो गई सब्जियां, कुछ ऐसी हो गई जो हमारे पेट में गैस भी पैदा कर सकती हैं, गैस पैदा कर देती है हमारे पेट। फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो मन करता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी साथ में लें, मतलब कि हम लोग सोडास कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ में लेते हैं। तो ये हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस पैदा करती हैं। और इसका एक और कारण भी है कि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत लेने लगते हैं, जैसे साथ में लोग चाय बहुत पीने लगते हैं, कॉफ़ी बहुत पीने लगते हैं। तो ये सभी हमारे पेट में गैस बनाती हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाली पेट रह करके, खाली पेट लंबे लंबे इंटरवल्स में अगर चाय पीते हैं, लंबे लंबे इंटरवल्स में बीच में जो कॉफ़ी पीते हैं, तो ये सब भी कारण होते हैं हमारे पेट में गैस, एसिडिटी के। तो ये सब जो हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फाइबर वाले फूड्स लेते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, और ये जो प्रोसेस फूड लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग्स वगैरह पैदा कर देती हैं, जो हमारे पेट में डाइजेशन जो हमारे जिससे जो पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं और हमारे पेट में इंडाइजेशन को पैदा कर देती हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग क्या करते हैं कि खाने को ठीक से चबा के नहीं खाते हैं, और हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, खाना चबा के नहीं खाते हैं, जो कि पेट में
आधा पचा ही रह जाता है। जो आधे पचे पदार्थ होते हैं, आधे पचे हुए जो फूड होते हैं, फूड पार्टिकल्स हमारे इंटेस्टाइन्स में ही रह जाते हैं और वो भी हमारा गैस बनने का कारण बनते हैं। तो ये बात भी आप जान लीजिए कि आपको खाना बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो ये तो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि ये रीजंस हो गए कि मैं जान लिया कि किस वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, किस वजह से क्या रीजन है जो हमें एसिडिटी पैदा करती हैं जो। तो हमें ये जानना है कि अब ये कौन से ऐसे फूड्स हैं। तो एक तो पहला मैंने आपको बता दिया कि फाइबर वाले फूड्स जो आपने लिए हैं उससे हमारे पेट में गैस एसिडिटी पैदा। लोगों को खाना ज़्यादा खाने की आदत होती है, बहुत से लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, खाना खाते ही तुरंत वो लेट जाते हैं। बस खाना खाया और लेट जाते हैं। अब सर्दी है भैया, खाना खा लिया है, अब तो आ रही है बहुत भैया नींद, खाना खा लिया, पेट हमारा भर गया है, पेट फुल है, खाना खा लिया, बस अब तो आ रही है हमें नींद, हमें सोना है, सोने जा रहे हैं, अब हम सोना है। खाना खाने के तुरंत बाद हमें लेटना नहीं है, लेटने की आदत होती है किसी किसी की। और बहुत से लोग होते हैं खाने के साथ साथ पानी बहुत पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। पानी बहुत पीने की उनकी आदत होती है, उससे भी गैस बनती है, उससे भी एसिडिटी होती है, उससे भी हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं एसिडिटी, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हमारे पेट में पैदा हो जाता है। तो अब हम इसका उपाय कैसे करें? चलिए, सारी प्रॉब्लम तो हम लोगों ने पैदा कर ली, खाया पिया सब किया, मज़े किए, खूब ही विंटर्स एंजॉय करा। अब क्या करें? अब इसका इलाज तो बता दीजिए। इलाज चलिए बताती हूँ मैं आपको ना। तो इसका इलाज अब आपको करना है, इसको आपको सही करना है। अब आप अपने पेट को अच्छे से, इसको कह सकते हैं या तो आप डिटॉक्स कह सकते हैं, डिटॉक्स करिए आप अपने पेट को अच्छे से। अब आप अपने पेट को, अपनी लाइफस्टाइल को ट्रैक पे लाइए। अब अपनी दिनचर्या को ट्रैक में लाइए, क्योंकि विंटर्स होते हैं देखिए 3 महीने के, ज़्यादा देखिए समर्स ही पड़ते हैं और समर्स में हम लोग रहते हैं बिल्कुल अच्छे से, अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं और बढ़िया से अपनी लाइफस्टाइल को चलाते हैं। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। चलिए मैं इसका इलाज आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इसका इलाज करना है और कैसे इस समस्या से आपको निजात पानी है। तो मैं आपको पहला पॉइंट, जो भी अब आप हल्का खाना खाना शुरू कर दीजिए, खाना चबा कर खाइए। लो कैलोरी फूड पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप लो कैलोरी सब्जियां लीजिए, खाना चबा कर खाइए। और सेकंड पॉइंट हमारी ये है कि सेकंड पॉइंट में आप लीजिए अदरक, अजवाइन, सौंफ, हींग, इन सब का सेवन ज़्यादा करिए, इन सबको ज़्यादा खाइए। और आप ले सकते हैं आंवला कैंडी। अगर आप आंवले को किसी भी रूप में, मैंने आंवले के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आंवले को आप अभी तक नहीं लेना, अगर आपने स्टार्ट करा तो आंवले को लेना शुरू कर दीजिए। आंवला हमारा डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी ज़रूर ठीक हो जाएगी अगर आप आंवला अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप आंवला किसी भी तरीके से नहीं ले पा रहे तो मैं आपको एक बहुत ईजी उसका ईजी एक रास्ता बता रही हूँ। आंवला कैंडी मार्केट में मिलने लगी है, आंवला कैंडी आप ले आइए। आंवला कैंडी आप एक बॉक्स में भर के रख लीजिए और खाने के बाद आप उसको 2 या 2 से 3 आप ले सकते हैं या 4 क्लोव उसकी ले सकते हैं, खा लीजिए। बहुत अच्छा आपका डाइजेशन हो जाएगा। आप अजवाइन, हींग, सौंफ ये सब भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इनके पानी या तो आप पी लीजिए या फिर आप इनको आप एज इट इज़ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर के साथ खा लीजिए, 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। तो ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। और खाने के बाद, थर्ड पॉइंट है ये हमारा, खाने के बाद आप एक हल्की वॉक पर ज़रूर जाइए। खाने के तुरंत बाद आपको नहीं जाना, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप वॉक ज़रूर करिए। वॉक करने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, वॉक करिए। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है, खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। लेटना आपको तुरंत बाद नहीं है कि खाना बस खाया लेट गए, खाना खाया लेट गए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। आप अपने खान पान को थोड़ा सा सुधारिए। अब खान पान को सुधारिए और आपको क्या क्या नहीं लेना है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपको क्या क्या नहीं लेना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा कि आपको नहीं लेनी है क्रूसीफेरस सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और आपकी हो गई स्प्राउट्स हो गई, इस टाइप की सब्जियां आपको नहीं लेनी है। आपको ये सब जो, अगर आपके पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो सब आप थोड़ा दिन इस पर आप कट मार दीजिए, अंकुश लगा दीजिए। बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। आप इस टाइप की जो ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इन टाइप सब्जियों को नहीं लीजिए। इन सबको आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, जो आपके पेट में ब्लोटिंग को पैदा कर रही है। दूसरी चीज़ में आते हैं, दूसरे पॉइंट में अपने आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि बीन्स को आप, बीन्स अगर आप खाते हैं तो बीन्स से करिए आप थोड़े दिन के लिए परहेज। बीन्स जैसे कि हमारी हो गई राजमा, छोले, किडनी बीन्स हो गए, छोले हो गए, हमारे चिकपीस हो गए, सब हो गए, इन सबको भी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये सब जो हो गए, जैसे काली उड़द की दाल हो गई, ये सब्जी होती है जो हमारे पेट में गैस पैदा करती है, क्योंकि हमारे से मतलब खाने में भारी होती हैं, मतलब हमारे डाइजेशन को बहुत जल्दी प्रूफ नहीं होती, हल्की नहीं होती, भारी होती है, पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इनको थोड़े दिन के लिए आप खाना बंद कर दीजिए। तो इनसे भी थोड़े दिन के लिए करिए परहेज। लोबिया, मूंग, इसमें ओलिगोसैकेराइड्स नाम का एक पाचन का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे पचने में, पाचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो इस टाइप की भारी चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, ब्लोटिंग आपकी नहीं हो रही है, आपको थोड़ा सा डाइजेशन आपका इंप्रूव हो जाए, तब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कम मात्रा में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं बाद में। बट अभी जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये सब चीज़ें मत लीजिए। तो चलते हैं। थर्ड पॉइंट है डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से आप थोड़े दिन के लिए परहेज करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, क्रीम, छाछ, ये सब आप थोड़े दिन के लिए मत खाइए। थोड़े दिन के लिए आप इनसे परहेज करिए, क्योंकि ये सब जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें ना खाएं वो लोग, और इससे क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। थोड़े दिन के लिए आप इसका सेवन बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए इनको खाना बंद कर दीजिए या फिर इनकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। बिल्कुल देखिए, जैसे बहुत से लोग चाय पीते हैं, तो चाय में ये नहीं कह पा सकती हूँ कि बिल्कुल वो नहीं पिएंगे, वो लोग पिएंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए
इन सब की मात्रा थोड़ी, अगर आपको ब्लोटिंग की या गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो थोड़े दिन के लिए इन सब चीज़ों को कम कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारे पेट में गैस बनाने वाली सब्जियां होती हैं, वो भी पेट में गैस बनाती हैं, क्योंकि उनमें सॉल्युबल फाइबर होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, आप जैसे होगी मूली हमारी होगी, गाजर होगी, शकरकंदी होगी, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी आप बंद कर सकते हैं। जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं वो आप थोड़े दिन के लिए कम कर दीजिए खाने में, इससे हमारे पेट में गैस और ब्लोटिंग पैदा होती है, तो ये आप थोड़े दिन के लिए इससे भी परहेज करें। अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी आराम मिले, तो आप इसमें कुछ फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जो है हमारा पपाया। पपाया देखिए हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल जैसे रामबाण का इलाज करता है पपाया। पपाया हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो आप पपाया ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल करिए पपाया को। पपाया भी अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो पपाया अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। 1 बोल भर के आप पपाया खाइए, अगर आप हो सके तो डिनर में पपाया खाइए, डिनर में पपाया खाइए, आप पपाया को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। अगर आपका इंडाइजेशन है अगर आपको, तो वो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और अपनी डाइट में आप केला यानी कि बनाना को शामिल करिए, बनाना शामिल करिए, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे पाचक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत आपको फायदा करेगा। पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है उसमें, बहुत आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। आप बनाना लीजिए, और हो सके तो आप पेट में, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको पेट में आप चाहते हैं कि ठंडक मिले मुझे किसी तरीके से, तो आप नारियल पानी का यूज़ करिए, नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, नारियल पानी में भी पोटेशियम होता है। नारियल पानी पीजिए आप, नारियल पानी पीजिए, और जितना हो सके नॉर्मल रेगुलर वाटर आप पीजिए। रेगुलर वाटर आप 3.5 लीटर पूरे दिन में आप पीजिए ही पीजिए। अब देखिए गर्मियाँ आ गई, आराम से आप 3.5 लीटर पी सकते हैं पूरे दिन में, आप पीजिए पानी, जितना हो सके पानी पीजिए। पानी से अपनी प्यास बुझाइए, ना कि कोल्ड ड्रिंक से। पानी जितना हो सके पीजिए, और अपनी नींद, स्ट्रेस मत लीजिए, नींद पूरी करिए, ये सारी चीज़ आप करिए। अपने हल्का फुल्का खाना खाइए, और खाने में हो सके तो हल्का दलिया खिचड़ी इस टाइप की चीज़ें लीजिए। और अगर आप दलिया खिचड़ी नहीं लेना चाहते, बहुत से लोग होते हैं तो उनको लगता है कि ये रोगियों वाला खाना मैं क्यों खाऊं, तो आप जो रेगुलर खाना घर में बन रहा है आप उसमें तो पोर्शन कंट्रोल में खाइए, थोड़ा थोड़ा लो कैलोरी वाला खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, कुछ कुछ इंटरवल्स में खाइए, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स में खाना खाइए, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहिए। पानी आप ज़्यादा पीजिए, जिससे आपको खाने की रिक्वायरमेंट कम हो, पानी आप ज़्यादा पीजिए। इस तरीके से आप अपनी एसिडिटी और ब्लोटिंग को कर सकते हैं कम। तो आपको आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप एसिडिटी, ब्लोटिंग इन सबसे निजात पा सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपके पेट में पहुंचेगी ठंडक पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, फ्रूट्स खाने से, हल्के हल्के ये जो मैंने आपको खाने बताया, हल्का हल्का खाना खाने से, फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, ये सारी चीज़ें आप खाइए, देखिए आपको कितना आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। अगर आपको वैल्यूएबल ये वीडियो जरा सा भी लग रहा हो तो जरूर कर दीजिएगा एक लाइक, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू है, तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। लगातार मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और कर दीजिएगा एक लाइक। और इसी तरीके के मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।